दिनों राजनीति हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे भाजपा की नींद तो उड़ेगी ही, साथ साथ बिहार की सभी सियासी दलों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो आइए आपको इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं अपने इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल स्टोरी और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, जहां एक तरफ राज्य के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गतिविधियों ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने 5 अक्टूबर को पटना में अपनी राज्य कार्यकारिणी की एक अहम बैठक बुला ली। इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। इस बैठक को लेकर पटना में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। शहर की सड़कों पर जदयू के पोस्टर और बैनर छाए हुए हैं। पटना के चौक चौराहों और प्रमुख सड़कों को जदयू के पोस्टरों से पाट दिया गया। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी बताया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि पार्टी ने नीतीश कुमार की छवि को लेकर एक बार फिर से मजबूत प्रचार अभियान छेड़ दिया है। इसके अलावा पोस्टरों में जदयू के अन्य प्रमुख नेताओं की तस्वीरें भी देखी जा सकती है, जिनमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हैं। पोस्टरों पर जदयू के प्रदेश सचिव का नाम भी लिखा गया है, जिन्होंने इस प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाली। बता दें कि जदयू की यह राज्य कार्यकारिणी बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए पार्टी अपनी रणनीति को पहले से ही आकार देने में जुट गई है। कुछ दिनों पहले जदयू प्रवक्ताओं और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हो चुकी है, जो इस बात को डिनोट करती है कि पार्टी चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बता दें कि इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी विशेष महत्व रखती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में नीतीश कुमार कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं, जो कि आने वाले चुनाव की रणनीति और गठबंधन की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। बता दें, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सियासी गलियारे में यह अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बैठक और भी अहम हो जाती है, क्योंकि जदयू को अपने चुनावी रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाना होगा और बड़े स्तर पर तैयार करना होगा। नीतीश कुमार को पोस्टर में भारतीय राजनीति का चाणक्य कहे जाने का सीधा संकेत यह है कि पार्टी आने वाले चुनावों में उन्हें अपनी प्रमुख ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। नीतीश कुमार की राजनीति में कुशलता और उनकी रणनीतिक समझ को देखते हुए उन्हें यह चाणक्य का टैग दिया गया है। चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार का यह प्रचार जनता के बीच उनकी छवि को और भी मजबूत करने की कोशिश है। इस प्रचार के पीछे पार्टी का मुख्य उद्देश्य उनके नेतृत्व को बिहार के विकास और स्थिरता का प्रतीक बताना है। वहीं सूत्रों की माने तो जदयू 120 सीटों पर दावा ठोकने को तैयार है। जदयू के नेताओं का दावा है कि इस बार वर्ष 2010 से भी ज्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी, क्योंकि 2020 की बात जदयू करना नहीं चाहती। 2020 के परिणाम बहुत खराब थे और यही वजह है कि जदयू की तरफ से 2010 के चुनाव को ध्यान में रखकर हवाला दिया जा रहा है और उसी पर दावे भी किए जा रहे हैं, जिसका दावा करना लाजमी भी है। माना जा रहा है कि बैठक में सीटों को लेकर भी जदयू के शीर्ष नेता कुछ फैसला करेंगे और उसके बाद भाजपा से निपटने का कोई बड़ा रास्ता भी निकालेंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जब सीटों के बंटवारे पर भी जदयू बातचीत करने लगेगी, जब अपने पार्टी में बैठकर सहमति बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी यह बातें कही जा रही है कि सीटों का बंटवारा अगर होगा तो 3 भागों में होगा, यानी कि जितनी सीटें भाजपा को मिलेगी उतनी ही सीटें जदयू को मिलेगी और उतनी ही सीटों में बाकी जो छोटे छोटे दल हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, उनके बीच बांटा जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अब इस पे क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। तो देखिए, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है इस बैठक को लेकर चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। सीट बंटवारे की बात तो हमने आपको बता दी कि नीतीश कुमार सीटों को लेकर भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। अगर उनकी बात भाजपा की तरफ से नहीं मानी जाती है तो इस बैठक में सारे लोग मिलकर यह भी तय करेंगे कि आगे किसके साथ या किस गठबंधन के साथ उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में 2020 के चुनाव को लेकर अभी भी खुन्नस कायम है।
क्योंकि 20 में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 की पार्टी से नंबर 3 की पार्टी बन गई थी और यह दुख नीतीश कुमार के मन से अभी भी नहीं निकल पाया है। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और जीत हासिल करे, ताकि फिर से वह नंबर 1 की पार्टी बन पाए और बाकी लोगों को दिखा पाए कि जदयू आज भी उतनी ही मजबूत है जितना कि 10 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन भाजपा की तरफ से इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। तो देखिए इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर सीटों की बात बता दें तो चुनाव को लेकर भी बड़ी तैयारी करने वाले हैं। सभी जातियों को साधने की बड़ी रणनीति बनाएंगे और इसी बैठक में तय करेंगे कि किस नेता को साथ लेकर चलना है, किसको छोड़ना है और किन किन विधायकों को टिकट देना है, किन का पत्ता काटना है, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें इसका बड़ा लाभ मिल पाए और जदयू के लिए चुनाव जीतना और आसान हो जाए। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जदयू की तरफ से वाकई में क्या भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई जाएगी और इस कार्यकारिणी की बैठक का क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।